जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक-ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ खुश-बाश होंगे और एन्जॉय कर रहे होंगे। आपका अपना चैनल दुनिया की बात, हर खबर आप तक में आपका होस्ट होता है हसन इखलाक। मेरे साथ मौजूद है मोटू भाई अरसलान अनीस। नाज़रीन, आपको पता है कि बांग्लादेश में इलेक्शन चल रहे हैं और बड़े ज़ोरों-शोर से जो है ना वो इलेक्शन अवाम सपोर्ट भी कर रही है अपने-अपने जो है ना जमात को। और कुछ ही अरसे पहले जो है ना वो वैसे इलेक्शन मैं यहाँ हुए पे थे। ऐड करना चाहूँगा कि 18 माह पहले इलेक्शन हुए थे वहाँ जी, पे। जी, वो मैं वही। तो हसीना वाजिद साहब वाजा जो साहिबा थी, हाँ जी। उन्होंने इलेक्शन जीता था, लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसे वाक़यात हो गए, इस वजह जी, से जी। वो उनकी जो अब नौजवान नस्ल थी, जी, जी। उन्होंने इस इलेक्शन का बायकॉट किया और उन्होंने कहा कि हम इस इलेक्शन को नहीं मानते। अच्छा अरसलान साहब, देखते-देखते जो है ना वो एहतजाज एक काफ़ी तवील जो है ना लंबा जी, होता जी। गया जी, जी। और वो वो ऐसा इतना बड़ा कंट्रोल एहतजाज हो होने के गया, बजाय वो शिद्दत इख्तियार कर शिद्दत गया। इख्तियार कर गया। लालिम बात है कि देखें उसके बाद फिर उनको वो हसीना सँभाला वाजिद नहीं को गया। उनको फिर मुल्क छोड़ के भागना वो पड़ा। सँभाला नहीं गया, फिर फ़ौज को आना पड़ा, फिर फ़ौज ने आके कंट्रोल किया, फिर इस तरह जो है ना वो मार्शल लॉ लग गया और फिर जो वहाँ की गवर्नमेंट थी, वो ख़त्म हो गई। फिर वो जो हसीना वाजिद साहिबा थी, वो उनको फिर भागना पड़ा। जो भागने में मदद दी, वो वो आपको पता है कि हमारे साथ वाला मुल्क जो हमसाया इंडिया ममालिक इंडिया, मोदी साहब ने जो है ना उनको बना दी थी। पनाह दी है। अभी भी इंडिया में वो रह रही हैं, मगर बांग्लादेश की जो अच्छा, इस बार वो कोर्ट इलेक्शन है ना में उनकी किसी भी पार्टी अच्छा का अरसलान साहब, जो बांग्लादेश की जो हाई कोर्ट कोर्ट है ना, उन्होंने उनको सजाए मौत का हुक्म दिया था। जी, जी, बिल्कुल ठीक है। ऐसी है। इसी वजह से वो और दोबारा वो नहीं आई। अच्छा अरसलान साहब, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम आपको वालेकुम सलाम। और खुशामदीद। और बांग्लादेश का इलेक्शन चल जी, रहा है और बड़ा गहमा-गहमी चल रही है। और सुनने में यार खान साहब के कुछ ऐसे वाक़यात भी हुए हैं, लड़ाई झगड़े के और कुछ जाली वोट भी डाले गए हैं, जी, जी। गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं। जी, जी। और अच्छा, ये जाली वोट जो डालते हैं, उनकी की क्या सज़ा है? ऐसे और उनको फिलहाल जो उम्र लड़ाई झगड़े वाले हैं, जो फायरिंग वगैरह ये नहीं, वाक़यात मैं बताए हैं, आपको तो बताता उसमें जाऊँ क्या-क्या सज़ा कि होती है? ओवरऑल जो इलेक्शन में कैंपेन जैसे स्टार्ट हुई, हुँ, कैंपेन से लेके उसके बाद हुँ, पोलिंग का अमल शुरू हुआ, हुँ, पोलिंग के अमल तक कोई इस तरह के वाक़यात नहीं नज़र आए। हुँ। कि अच्छा, जो हर इलेक्शन पे वहाँ पे सुनने में आता था कि एहतजाज होते थे, लोग प्रोटेस्ट वगैरह करते थे या लड़ाई झगड़े के वाक़यात वहाँ पे इस बार नहीं नज़र आए। अच्छा। इस बार की जो अवाम है वो पुरउम्मीद है, क्योंकि इस बार अवामी लीग जो हसीना वाजिद साहिबा की जो पार्टी थी, वो उन्होंने अच्छा, हिस्सा नहीं अच्छा, लिया। ठीक है। क्योंकि इस बार 2 पार्टियों ने हिस्सा लिया है, तो ऐसा एक पार्टी जो है वो खालदा ज़िया उनके साहबज़ादा, क्योंकि हुँ। उनकी इंतकाल हो गया खालदा ज़िया का। जी, 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 जी। उसके बाद अब उनके बेटे हैं तारिक रहमान, ठीक हुँ। है? उन्होंने हिस्सा लिया है और जमात इस्लामी ऐसा वहाँ पे पूर्ण उम्मीद है, अच्छा। उन्होंने भी वहाँ पे भरपूर हिस्सा लिया इस इलेक्शन में। लेकिन अवाम का यही कहना है कि बेशक ये पार्टी जीते, लेकिन ये दोनों पार्टियाँ पाकिस्तान के लिए और इनकी जो यहाँ की जो अच्छा, अच्छा, अच्छा। मुसलमान जो रिहायशी हैं, उनके लिए अच्छा साबित होंगी। सही ठीक बात है, है। तो इस वजह से ना वहाँ पे इस बार लड़ाई, क्योंकि मैंने कुछ वीडियो भी देखी हैं कि जब वो कैंपेन वगैरह चल रही थी, तो एक दूसरे के सामने आमना-सामना भी हुआ, हुँ। जब रेडियाँ वगैरह निकल रही थी, तो उन्होंने इस तरह के कोई यानी कि मार-धाड़ और यानी कि कोई लड़ाई-झगड़े का वाक़या तभी पेश नहीं आया। अच्छा, शाह साहब, ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है जी, जी, कि जी, अगर बांग्लादेश। पार्टियाँ एक-दूसरे के हाँ आमने-सामने जी, हों और तो लड़ाई-झगड़ा ना वहाँ पे हो। लड़ाई हो जाती है, लेकिन वहाँ पे इस बार नहीं हुई। पहले भी होती थी, लेकिन इस बार इस वजह से नहीं हुई कि वो कहते हैं कि दोनों पार्टियाँ हमारी हैं। अच्छा, 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 ठीक है, ठीक हो क्योंकि गया। वहाँ की जो नौजवान नस्ल है, उन्होंने इस बार जमात इस्लामी का भरपूर साथ दिया है। उन्होंने कहा है कि हम इनको इंशाल्लाह यहाँ से इलेक्शन विन हुँ। करा के और हम इनको आगे लेके आएँगे। अच्छा, तो अभी फिलहाल काउंटिंग का जो अमल है वो जारी है, अच्छा। ठीक है? तो अब देखते हैं कि जो रिज़ल्ट आएँगे वो अवाम को बर्दाश्त करने पड़ेंगे। मैं वो शाम तक जो है ना वो हाँ, वो आ क्लियर हो जाएँगे, जाएगा। ठीक है। तो मैं पहले आपकी जो नेक्स्ट सवाल है वो लेने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे साथ नासिर जद्दी साहब हैं, अच्छा, अच्छा, अच्छा। उन्होंने हमें जॉइन किया है, जी, तो जी। उनकी ज़रा गुफ्तगू सुनते हैं कि उनका क्या कहना है। अच्छा जद्दी साहब, मुझे ये बताइएगा कि जो पाकिस्तानी अवाम है या पाकिस्तानी मुल्क इस बार 2026 का बांग्लादेश का जो इलेक्शन है, इसको किस नज़र से देख रहे हैं? बांग्लादेश के इंतखाबात साल 2026 में जो हो रहे हैं आज, जिनकी अभी वोटिंग ख़त्म होने के बाद गिनती जारी है। पाकिस्तानियों के लिए ये बांग्लादेश के इंतखाबात
कई दहाइयों के बाद दिलचस्पी का बायस है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान मुखालफ और भारत नवाज शेख हसीना वाजद रजीम के चेंज होने के बाद, शेख हसीना वाजद की हुकूमत की रुखसती के बाद, ये पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खुशी और इत्मीनान का बायस था कि उसके बाद जो वहाँ से आवाज़ें आई हैं, जो वहाँ से जो लहरें उठी हैं, वो प्रो पाकिस्तानी थी। जमात इस्लामी बांग्लादेश वो जमात है जिसने सकूत ढाका के वक्त पाकिस्तान के साथ जुड़े रहने की बात की, तकसीम की मुखालफत की। जमात इस्लामी जो कि जमात इस्लामी पाकिस्तान का ही एक हिस्सा थी, तो जमात इस्लामी ने तो अमली तौर पे बांग्लादेश की तकसीम के ख़िलाफ़ काम किया और उसकी कोशिश रही कि पाकिस्तान जुड़ा रहे, तकसीम ना हो। तो हसीना वाजद रजीम जिसने हमेशा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम किया, भारत के साथ पींगे बढ़ाई हैं, भारत के साथ उसने रिलेशंस को मजबूत किया, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान के मुखालफत में हर वो काम करते थे। जमात इस्लामी के वो रहनुमा जिन्होंने पाकिस्तान से बांग्लादेश की लहदगी की मुखालफत की, शेख हसीना वाजद ने उन रहनुमाओं को चुन चुन कर फांसी के फंदे पर लगाया। ऐसे बुजुर्ग जो जमात इस्लामी के रहनुमा भी थे, जो कि बिल्कुल बीमार थे और उम्र के इस हिस्से में थे कि उन पर किसी किस्म का मतलब सज़ा नहीं दी जा सकती, इंटरनेशनल कवानीन भी उसकी इजाज़त नहीं देते। शेख हसीना वाजद ने भारत को खुश करने के लिए और पाकिस्तान दुश्मनी साबित करने के लिए उनको भी फांसी पर लगाया। तो इस किस्म की सूरत में शेख हसीना वाजद का चले जाना, वहाँ के जेंसी के एहतजाज के बाद और उसके बाद नया इलेक्शन होना, और इस इलेक्शन में पाकिस्तान के हवाले से जो प्रो पाकिस्तान सियासी जमातें थी उनका आगे आना, ये बड़ी खुशाइन बात थी। और यकीन करें, आम पाकिस्तानी से अगर पूछा जाए तो वो इसको जो बांग्लादेश में जो सियासी तब्दीली आई है और ये इलेक्शन जो हुए हैं, वो इसको इस तक ले जाएगा कि सोचता है कि ये दोनों जमात इस्लामी है या बांग्लादेश नेशनल पार्टी है, नेशनलिस्ट पार्टी, ये दोनों इक़्तिदार में आती हैं तो आने वाले दिनों में पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात बेहतर होंगे। दोनों के दरमियान बरादराना ताल्लुकात फिर से परवान चढ़ेंगी और वो दूरियां जो सकूत ढाका के वक्त पैदा हो गई थी, तलखियाँ पैदा हो गई थी दो भाइयों के दरमियान, वो तलखियाँ ख़त्म होगी और पाकिस्तान और बांग्लादेश इन इंतखाबात के बाद फिर से एक हो जाएंगे। बेशक अलग अलग अपनी शनाख्त कायम रखेंगे, लेकिन दोनों के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो इंतहाई बरादराना होंगे। इस इलेक्शन के बाद बांग्लादेश एक नई तारीख रकम करेगा। पिछले 70 सालों में पाकिस्तान से लहदगी, बेगानगी और उससे रास्ते अलग थे, लेकिन इन इंतखाबात के बाद जो आज हुए हैं और कल तक आ जाएगा, रिजल्ट भी आ जाएगा, और कहा जा रहा है कि उस रिजल्ट में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो है वो लीड कर रही है, जबकि जमात इस्लामी जो है वो दूसरे नंबर पे है। तो जो कोई दोनों जमातों में से कोई भी आए, वो दोनों पाकिस्तान नवाज हैं। जीतना पाकिस्तान नहीं है, जमात इस्लामी जीते या BNP जीते, जीत पाकिस्तान की होगी, पाकिस्तान से ताल्लुकात की जीत होगी और एक बार नई हिस्ट्री लिखी जाएगी। उम्मीद की जा सकती है कि इस बार ताल्लुकात बहुत कुछ सह चुके हैं दोनों ममालिक, तो इस बार ताल्लुकात को फिर से ख़राब नहीं होने दिया जाएगा और किसी दूसरी ताकत को, भारत हो या कोई और गैर मुल्की ताकत हो, उसको ये ताल्लुकात ख़राब नहीं करने दिए जाएंगे। जी शुक्रिया नाज़िर साहब, आपका बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। और आपने बहुत ही, अरसलान साहब उन्होंने बहुत गहरी बातें जी बताई जी हैं, असल वो तो सुन के मैं एकदम से चौकन्ना हो गया हूँ जी जी कि हसीना वाजिद जो है ना, वो अपने इतना जुल्म करके अवाम गई के है साथ आवाम इतना के जुल्म साथ। जी कर रही जी थी और कोई पूछने ऐसे वाला नहीं देखिए, है। वो हमेशा से हम एक ही बात करते हैं कि जो लोग उनके पीछे लगे हैं ना भारत के, वो रुसवाई हुए हैं। रुसवाई हुई है। अच्छा, उन्होंने जाहिर साहब ने एक और अहम बात भी की है कि इलेक्शन के हवाले से, वो भी हमने बात भी की जी है कि इलेक्शन चाहे हो रहे हैं मगर दोनों जमातें एक ही हैं। जी ठीक है, और ये भी बड़ी खुशाइन बात है। और ये भी उन्होंने बताया है कि जैसे उन्होंने कहा नहीं, कि दोनों जमातें एक पाकिस्तान नहीं है। मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि मिशन अवाम के लिए, हाँ, अवाम के मिशन लिए। दोनों के लिए एक ही है। अच्छा, उन्होंने ये भी एक बताया है कि अब जैसे कुछ अरसे पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो ताल्लुकात आपस में चल रहे हैं, जी जी ठीक है, असल भाई भाई, पाकिस्तान ठीक है, बांग्लादेश से पहली और जो फ्लाइट भी वो पाकिस्तान हाँ, आई है, ये और पाकिस्तान से भी जहाज वहाज जाना जहां शुरू हो गए हैं। उन्होंने भी यही बताया जज साहब ने कि जी अब पाकिस्तान की और बांग्लादेश के हालात काफी बेहतर हो चुके हुए हैं जी जी और एक्शन के बाद
मजीद ताल्लुकात जो है बेहतर जी जी होंगे बिल्कुल ऐसे ही है, और सफारती ताल्लुकात पे भी जो है ना क्योंकि वो हम बांग्लादेशों को ऐसा आगे समझ आ बढ़ेंगे। गई हुई है कि हम लोग पहले किस किस राह रास्ते पे पे चले चल रहे गए हैं। थे। अब देखिए हर बांग्लादेशी के मुंह से और बांग्लादेश के जितने भी लीडर आ रहे हैं, जैसे अब ये क्रिकेट बोर्ड ही आप लगा लें हाँ जी। कि वो भी पाकिस्तान आए, तो उन्होंने भी यही कहा कि ये हमारा अपना मुल्क है हम्म और हमारे भाई हैं। हम्म उन्होंने देखा कि जब वो इंडिया ने उनको जब वर्ल्ड कप से निकाला, तो उन्होंने किसी और मुल्क से राब्ता नहीं किया, उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान से राब्ता किया हम्म कि आप लोग हमारा साथ दें, आप हमारे बड़े और भाई हैं। पाकिस्तान ने साथ तो दिया। पाकिस्तान ने फिर साथ दिया। देखिए अच्छी बात है। और अब तो बांग्लादेश की तमाम अवाम को पाकिस्तान के ऊपर फख्र है जी जी, कि जी हमारा होना चाहिए, क्योंकि कि वो भी पाकिस्तान एक मुसलमान, ऐसा देखिए पता मुल्क क्या है, है कि हम जो जिसने मुसलमान जो हमें है ना, मुश्किल वक्त जी में जी, हमारा साथ दिया। अगर वो पाकिस्तान हमारा साथ ना देता तो हम तो कहीं भी जो है ना वो क्रिकेट नहीं खेल पाते बिल्कुल ऐसे ही। क्योंकि चले हम क्रिकेट आईसीसी की ने तो करेंगे बात, हर किस्म तो की हम पाबंदी लगा इलेक्शन के चुकी थी। ऊपर ही आए दोबारा। तो हम्म ऐसा इलेक्शन जो है वो अभी तक, जैसे उन्होंने भी बताया कि जो खालदा जिया के बेटे, वो पार्टी जी जीत रही है, पहले नंबर पे है, और अच्छा। दूसरे नंबर पे जो जमात इस्लामी का है। अभी ओवरऑल रिजल्ट तो नहीं आए, लेकिन अभी कहीं कहीं हम्म से रिजल्ट आना शुरू हो चले गए जब हुए हैं। अभी वो अभी फिलहाल जो है ना वो आपको पता है कि इलेक्शन के बाद काउंटिंग जब जो शुरू होती है तो वो कुछ अच्छा, वक्त लगता है। सुनने में ये भी आया कि हर दफा इलेक्शन जो जैसे ही खत्म होता था, अगली सुबह ही आपको जो काउंटिंग का रिजल्ट होता था ना, वो आपको दे दिया जाता था। अच्छा और वो हमेशा हसीना चौथी दफा ऐसा वो प्राइम मिनिस्टर बनी है वहां पे। जैसे मोदी बनते हैं। ठीक है, वो चौथी दफा प्राइम मिनिस्टर बनी है। इस वजह से अवाम ने उनको नापसंद किया, अच्छा और जो उन्होंने फिर जुल्म वगैरह जब किए सलमान तो साहब फिर आपको पता तो है कि उन्होंने सीखा किससे? जी मोदी से। मोदी जो करता रहा कि पैसा फेंक इलेक्शन जीत, उसी तरह वो भी करती रही है। पैसा ऐसे ही फेंको ऐसे इलेक्शन ही। जीतो, ये काम उनका चले देखते हैं जो भी। आपको पता है कि काउंटिंग जब अच्छा, होती है ये भी तो इस थोड़ा सा बार टाइम इल्जाम लगता नहीं है इस आया। पे। अच्छा, ये भी थोड़ा सा इल्जाम नहीं इसमें आपको आया पता है अरसान साहब कि टाइम लगता है। जमात इस्लामी ने भी इस अरसान बार, साहब अजाम किसने लगाना था? नहीं नहीं, इस बार आपस में ये दोनों पार्टियों ने भी इल्जाम नहीं लगाए कि इन पार्टी ने पैसा लगा के वोट जीते हैं, या उस पार्टी ने पैसे लगा के वोट लिए हैं। इस तरह का इन अरसान दोनों ने साहब किसी ने भी इल्जाम भी नहीं लगाया। अजाम तब बनता है ना जब दोनों पार्टियों का नजरिया, दोनों पार्टी का हाँ, जो दोनों मिशन, पेज एक ही है, हाँ दोनों एक ही वो रास्ते पे अगर है। अलग हो ना। क्योंकि इससे पहले जो निगरान हुकूमत थी, ऐसा वो भी पाकिस्तान के हक में थी। हाँ ठीक है, वो मोहम्मद यूनुस खान जो जी साहब जी थे, वो भी निगरान जो वजीर आजम बने थे, तो उन्होंने भी पाकिस्तान के हक में भी बातें की। तो उनके ही दौरे हुकूमत हम्म में पाकिस्तान से वहाँ की फ्लैट जो हाँ है जी जी जी। बहाल हुई। जी, चलिए अरसान साहब शुक्रिया आपका। शुक्रिया सर। और शुक्रिया जैदी साहब का जैसे ही भी। इंशाल्लाह हम आपको रिजल्ट हाँ भी आएगा, हम आपको उस वीडियो से भी हाँ आगाह जी। करेंगे। हम जैदी साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारा अपना कीमती वक्त जो है ना हमें दिया और हमें जो है ना बहुत ही अच्छे टॉपिक पे हमें बताया बांग्लादेश का जो आज का जब पता है कि इलेक्शन चल रहे हैं। और मज़ीद जो भी अपडेट आएंगी और हम दोनों जो है ना वो ज़ैदी साहब से भी कोशिश करेंगे, दोबारा रब्ता करेंगे और उनसे अपडेट लेंगे। और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और वॉच लाज़मी कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा। और हमारा टिकटॉक अकाउंट, फेसबुक अकाउंट और इंस्टाग्राम के अकाउंट बना हुआ है। जल्दी से जाएँ, लाइक करें, शेयर करें और वहाँ पे भी जाना कमेंट करें। मुझे और अरफान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।